यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 20। खाली कब्र। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी बड़े सवेरे झपके अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अतः वह दौड़कर शमौन पतरस और उस दूसरे चेले जिससे यीशु प्रेम रखता था के पास आई और उनसे कहने लगी, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें नहीं मालूम कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु वह दूसरा चेला पतरस से तेज दौड़कर कब्र पर पहले पहुंच गया और झुककर भीतर झांकने पर कफन को अलग पड़ा देखा, परंतु वह अंदर नहीं गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और कब्र के भीतर जाकर उसने कपड़ों वहां को पड़े देखा और उस कपड़े को जिससे यीशु का सिर लपेटा गया था अन्य कपड़ों के साथ नहीं, वरन अलग एक जगह लिपटा हुआ पड़ा देखा। तब वह दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और उसने देखा और विश्वास किया। अभी तक वे पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि मृतकों में से उसका जी उठना आवश्यक है। अतः यह चेले पुनः अपने अपने घर लौट आए। मरियम मगदलीनी को दर्शन। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रह और रोते हुए उसने झुककर कब्र में झांका जहां यीशु का शव रखा हुआ था। वहां उसने दो स्वर्गदूतों को उजले वस्त्र पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, और उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? उसने कहा, इसलिए कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। यह कहकर जब वह मुड़ी तो यीशु को वहां खड़े देखा और नहीं पहचाना कि यह यीशु था। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? तू किसे ढूंढ रही है? उसे माली समझकर उसने उससे कहा, महोदय, यदि आप उसे कहीं उठा ले गए हैं तो मुझे बताइए कि आपने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबूनी, जिसका अर्थ है गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी आकर चेलों को बताने लगी कि मैंने प्रभु को देखा है और कि उसने उससे यह बातें कही थी। चेलों पर प्रकट होना। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब वह यह कह चुका तो उसने उन्हें अपने हाथ और पंजर दोनों दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर उल्लसित हो उठे। अतः यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और जब वह ये कह चुका तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यदि तुम किसी के पाप क्षमा करो तो वे उनके लिए क्षमा कर दिए गए हैं। यदि तुम किसी के पाप बनाए रखो तो वे बनाए रखे गए हैं। थोमा को दिखाई देना। परंतु जब यीशु आया तो 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, उनके साथ नहीं था। तब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। परंतु उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के चिन्ह ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के पश्चात फिर उसके चेले घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। जबकि द्वार बंद थे, यीशु आया और उनके मध्य खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा ने उत्तर देते हुए उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने इसलिए विश्वास किया कि मुझे देखा है? धन्य हैं वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। यीशु ने बहुत से अन्य चिन्ह भी चेलों को सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये जो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है,
और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।